लॉस और वेट लॉस दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। उसका हमने 45 kg वेट लॉस कराया है। सिर्फ डाइट से फैट लॉस पॉसिबल? 3 महीने के बाद मैंने सक्सेसफुली 13 kg का प्योर फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन किया। प्रोटीन का इंटेक कैसे पूरा है? मोटापे की वजह से मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया। डाइट में प्रोटीन, फाइबर्स और कार्ब्स का क्या रोल है? यूट्यूब पे ग्रो करना बहुत टफ होता है, तो उस रात तो मैं सोया नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत और पशु टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने हजारों लोगों के सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि लाइफ और माइंडसेट को भी चेंज किया है। आज की इस एपिसोड में हम सीखेंगे फैट लॉस होता कैसे है प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल तरीके से। आपको मिलाते हैं हर्षित राज जी से। हर्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच प्रशांत फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड आज हम जरूर जो भी वेट लॉस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी मिथ्स हैं फैट लॉस से रिलेटेड, वेट लॉस सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। आज इस टॉपिक पे हमारे डिस्कस करेंगे सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं से स्टार्ट होगा कि फैट लॉस की जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। सो बेसिकली हुआ कुछ ये था कि लॉकडाउन में मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ था अपने बैक होम टाउन पे। मैं यहाँ पे लखनऊ में पढ़ाई कर रहा था अपनी लॉ की। एंड इसके बाद मैं घर पे गया एंड वहाँ पे जब मुझे ना बहुत ज़्यादा मॉडलिंग और एक्टिंग का पहले स्टार्टिंग में शौक़ था, तो मैंने सोचा था कि मॉडलिंग और के लिए अपनी पिक्चर्स कुछ क्लिक करके भेजते हैं किसी मॉडलिंग एजेंसी को। जी। तो मैंने एक मॉडलिंग एजेंसी को पिक्चर अपनी भेजी थी। तो उसको जब मैंने पिक्चर भेजी तो उसने कहा कि सर आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट आपका जो फेस फैट है या ओवरऑल बॉडी का जो फैट है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से हम आपको सर सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर गई कि सारी चीज़ें ठीक थी बट मोटापे की वजह से मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया था। एंड उस टाइम पे मुझे ये लगा कि यार किसी एक चीज़ की वजह से, जिस चीज़ की वजह से ये चीज़ हो रही है उसको सॉल्व करना चाहिए। जी। तो उस रात तो मैं सोया नहीं कि मतलब ये कैसे हो गया, कोई नींद नहीं आई पूरी। फिर मैंने पूरा रिसर्च कर डाला रात भर में कि क्या डाइट होती है, क्या कैसे एक्सरसाइजेस की जाती है, क्योंकि लॉकडाउन था, घर पे ही सारी चीज़ें खुद से ही करनी होती थी, जिम जा नहीं सकते थे हम। तो सारी चीज़ें मैंने बोले डाइट के बारे में कि डाइटिंग कैसे की जाती है, क्या होता है इसके पीछे, क्या कैलोरी डेफिसिट क्या है, सारी चीज़ें। इसके साथ साथ वर्कआउट का कि कैसे वर्कआउट करना है, क्या एक्सरसाइजेज ज़रूरी होती हैं, वेट कम करना है तो, और वो चीज़ें मैंने करना अगले दिन से स्टार्ट कर दी। कट टू 3 months, 3 महीने के बाद मैंने सक्सेसफुली 13 kg का प्योर फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन किया। बिना जिम जाए, बिना कोई बॉइल्ड खाना खाए, खुद से घर पे इंडियन डाइट से अपना मैंने 3 महीने में खुद को ये करने लगा। तो जैसी मेरी वेट कट हुई, मैंने पिक्चर्स वगैरह इंस्टाग्राम पे डाले, सब स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पे, जो कि सब लोग करते हैं। तो वो जैसे ही मैंने लगाया सब लोग पूछने लगे कि अरे तुमने कैसे किया, कौन सी मेडिसिन खाई, क्या खाया क्या नहीं खाया। फिर बहुत सारे लोग इतने सवाल पूछने लगे ना डाइट के बारे में। तो मेरे एक फ्रेंड था, उसने कहा कि कॉन्टेंट बना, कंटेंट बनाना चाहिए क्योंकि लोगों को पता चले कि क्या एक्चुअल में डाइट होता है, ये होता है। मैंने सोचा कि हाँ, सबको एक एक बताने से अच्छा है कि मैं एक जगह पे वीडियो डाल दूंगा, सब लोग वहाँ से देख लेंगे। फिर वहाँ से मेरी यूट्यूब की कंटेंट जर्नी स्टार्ट हुई। तो 2 साल तो पहले मैंने यूट्यूब पे कंटेंट बनाया, फिर वहाँ पे कुछ चला नहीं अच्छा खासा, क्योंकि यूट्यूब पे ग्रो करना बहुत टफ होता है और उस टाइम पे इतना नॉलेज भी नहीं सोशल मीडिया के बारे में। जी। तो धीरे धीरे चीज़ें करते करते फिर हम यूट्यूब से शिफ्ट हुए इंस्टाग्राम पे। देन वी शिफ्टेड टू इंस्टाग्राम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। वहाँ पे अपना रील वायरल होना चालू हो गया। फिर अभी हाल ही में आपका एक रील 13 मिलियन व्यूज गया है, हमने देखा। बहुत सारी, अभी कल एक रील डाली है मैंने, वो चाहने वाली बात की, ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ऑलमोस्ट 9-10 मिलियन जाने वाला है उस पर। अच्छा, ये जो नहाने वाली बात है ये सच है? हाँ, ये सच है। स्किन का जो आपका लेयर होता है ना, स्ट्राइप हो जाता है। तो वीक में एक स्टडी आई थी कि वीक में सिर्फ आपको 3 दिन में अगर आप नहाते हो, ठंड के दिन में स्पेशली, तो काफ़ी है। वो ड्राइनेस हो जाता है, ड्राइनेस होती है, इचिंग हो जाती है। तो अभी मैंने उसके कल ही परसों डाली थी कंटेंट। आज आई थिंक 7-8 मिलियन के आसपास है। 7-8 मिलियन वाले हैं जी। हाँ, मोस्ट वायरल आप कह सकते हो रील जो है मेरी, एक लॉन्ग पे मैंने वीडियो बनाई थी। लॉन्ग वो पीने से जो भी लंग्स और ये डिटॉक्स कर देता है, तो उस पे मेरी 21 पॉइंट समथिंग मिलियन व्यूज है। मोस्ट वायरल, बहुत सारे लोगों ने उसको यूज भी किया, उस पर क्रिटिसिज्म भी दिए वीडियो पे। अच्छा, फैट लॉस और वेट लॉस दोनों में डिफरेंसेस होते हैं? हाँ, दोनों बहुत डिफरेंस है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि वेट लॉस और फैट लॉस दोनों एक चीज़ है, बट दोनों ही कम्प्लीटली आपको देखने में लगेगा कि सिमिलर है, बट दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। देखो मैं बताता हूँ, वेट लॉस में बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपना खाने को कैलोरी डेफिशिट में लेके जाते हो ना जी, तो उसमें क्या होता है कि आपका मसल मास भी गिरता है, बॉडी का वाटर वेट भी गिरा है, थोड़ा बहुत फैट भी कट होता है। वेइंग स्केल पर नंबर आपको गिरते हुए दिखेगा, ठीक है, लेकिन आपके बॉडी में इंचेस का कम होना नहीं दिखता है।
ठीक है, और वो बाद में बाउंस बैक भी हो जाता है। बहुत सारे लोग आपने सुना होगा कि मैंने लाइक 10 kg वेट लॉस कर लिया, फिर मैंने अपना डाइटिंग छोड़ा, ये सब चीज़ें छोड़ी, तो फिर मेरा 20 kg बढ़ गया, 20 kg है ना, वापस से मैं बाउंस बैक हो गया। तो अगर आप जिस दिन वेट लॉस को टारगेट करते हो ना, तो ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप फैट लॉस को पकड़ते हो, जी जिसमें कि आप कैलोरी डेफिशिएंट तो कर ही रहे हो, साथ में आप मसल बिल्डिंग भी कर रहे हो, जी जिसमें कि आपका बॉडी जहाँ से भी फैट कट हो रहा है बॉडी में से, वहाँ पे मसल्स पुट ऑन हो रहे हैं। और मसल जो होता है वो सस्टेनेबल रहता है, लाइक लॉन्गर टाइम के लिए आपको सर्वाइव करता है। तो जिसमें आपका वेइंग स्केल पर नंबर भी गिरेगा, आप मसल मास वो कर रहे हो, तो आपका बॉडी का इंचेस भी लॉस होता है, जी तो फिर आपका ओवरऑल बॉडी जो है टोन अप होता है। तो इस और वो सस्टेनेबल भी होता है। एक बार आपने कर लिया तो वो वापस से बाउंस बैक नहीं होता, अंटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म या बहुत सारी चीज़ें आप करने लगते हो। तो दिस इज द लाइक बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ वेट लॉस एंड अ फैट लॉस। अब इसके पीछे बहुत थोड़ा साइंस और डीपली है कि एग्जैक्ट क्या है, बट मोटा मोटा ये डिफरेंस है। हमारा भी डाइट के बारे में आपने बताया कि डाइट का रोल होता है। इंडियन डाइट में फैट लॉस पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एग्जाम्पल मैं सामने बैठा हूँ, मेरे 1000 से ज़्यादा कोचेज़ हैं, मतलब जो 1000 से ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। हर महीने वाले 4-5 क्लाइंट्स ट्रांसफॉर्म होते ही होते हैं। Okay. और कम्प्लीटली लाइक बिना बॉयल फूड्स के, बिना सप्लीमेंट्स, मेडिसिन और पिल्स के, बिना कोई हेक्टिक जिम वर्कआउट के, सिंपल वो घर का खाना हम उनको खिलाते हैं। कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, दैट इज़ द लाइक मेन थिंग। अभी आपने बताया कि आपने 13 kg वेट अपना लॉस किया। आपका ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिसका वेट आपसे ज़्यादा लॉस हुआ? बहुत सारे हैं। मेरा एक क्लाइंट है जो कि मेरा एक फ्रेंड भी था, वो श्रेयांश था, उसका हमने 45 kg वेट लॉस कराया है। 45 kg से 5 kg 45 kg, वो एक नया इंसान बन गया। मतलब एक इंसान से हमने दूसरा इंसान बना दिया। वो आज भी मुझे थैंकफुल कहता है। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं। मेरे एक राज है जो कि वो हमारे क्लाइंट थे, उनका 24 kg 3 महीने में हमने लूज़ कराया। ठीक है, अभी रिसेंटली की मैं बात कर लूँ, जो कि जिनकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी, प्रिया नाम उनका, प्रिया नीलम करके, उनका हमने सिर्फ मतलब 30 डेज में घर का खाना खिला के, बिना किसी एग्रेसिव एक्सरसाइज और इस डाइटिंग के, हमने उनका सिर्फ 30 दिन में 9 kg कम कराया है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका रैपिड वेट लॉस होता है, येट सस्टेनेबल होता है। अच्छा, बहुत सारे कोच जिम में, जैसे मैं भी जिम जाता हूँ, तो वहाँ पे लोग बताते हैं कि रोटी चावल को पूरा कट कर दो। बेसिकली द थिंग इज कि रोटी चावल, जो भी इंडियन डाइट है ना हमारा, रोटी चावल दाल, ये सारी चीज़ें हेल्दी हैं। बट अगर आप सिर्फ वही खा रहे हो तो ऑब्वियसली, क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्ब्स होते हैं। जी, ठीक है, रोटी इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, राइस इज अ सिंपल कार्ब्स। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ वही खा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके बॉडी में ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कार्ब्स हमारी बॉडी में क्या करता है ना, कि एनर्जी देने का काम करता है। अब अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, जैसे कि ज़्यादा आप कार्ब्स खा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको पर डे आपके बॉडी के हिसाब से आपको 200 ग्राम 200 ग्राम्स कार्ब्स खाना चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी में 300 ग्राम कार्ब्स जा रहे हैं पर डे, तो जो एक्स्ट्रा 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो तो आपकी बॉडी यूज़ नहीं कर पाई ना उसको, तो वो फैट की तरह आपकी बॉडी में डिपोजिशन हो जाएगी। ठीक है, और स्पेशली कहाँ होती है, बेली एरिया में होती है। 90% लोगों को देखना बेली एरिया ब्लोटिंग की इशू होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट उनका ज़्यादा होता है। तो इंडियन डाइट इज़ गुड, बट आपको उसमें बैलेंस रखना पड़ेगा। रोटी चावल दाल रखो, उसमें प्रोटीन आइटम्स, वेजिटेरियन हो तो आप जैसे सोया चंक्स ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, टेम्पे आता है, ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो, राजमा ले सकते हो। नॉन वेजिटेरियन हो, चिकन हो गया, एग्स हो गया, ये सब चीज़ें, फिश हो गया, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। एक बैलेंस डाइट बनाना पड़ता है, तभी जाके आपका लाइक वेट लॉस हो पाएगा। एंड इंडियन डाइट से बेहतर डाइट नहीं है। आपको मैं बताऊं कि हमारे जो क्लाइंट्स लाइक मोस्टली हम एनआरआईज को इनरोल करते हैं, जो आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं, जिनको अनशेप हो गए वहाँ के लाइफस्टाइल के वजह पे, तो उनके साथ साथ हमारे कुछ क्लाइंट्स जुड़ जाते हैं जो गोरे होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं। जी, तो जो वहाँ के फॉरेनर्स हैं उनको भी हम दाल चावल ये सारी चीज़ें जब बताते हैं तो वो इंटरेस्ट लेते हैं खाने में, एंड वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हैज शेयर्ड दिस कि दाल चावल ऐसे प्रिपेयर की जाती है और इट्स वेरी हेल्दी, तो वो लोग भी अच्छे वो कर रहे हैं। तो अब देखो, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें खाना चाह रहे हैं, और वहाँ के लोग हमारे दाल चावल को प्रेफर कर रहे हैं। जी। तो ये हमें माइंडसेट सीखना पड़ेगा। डाइट में प्रोटीन, फाइबर्स और कार्ब्स का क्या रोल होता है? सो बेसिकली ये इट्स अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो कार्ब्स जो होता है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जैसे कि मैंने बताया, जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, वॉक करते हो, जो भी चीज़ें करते हो, उसमें जो एनर्जी आपकी जाती है तो वो ग्लूकोज बनाता है आपकी बॉडी में। जी। सेकेंड थिंग, आपका प्रोटीन आपके मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मसल बिल्डिंग, जो भी आप मसल्स आपका टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, आप जिम जाते हो या नहीं जाते हो, थोड़ी बहुत भी एक्टिविटी करते हो, तो आपका मसल ब्रेक डाउन होता है, तो मसल्स को रिपेयर करता है। फाइबर्स आपको फुल रखता है। फाइबर्स का काम होता है कि आपको कम खा के भी आपको ज़्यादा फुलर महसूस कराता है। फाइबर्स में आपको वाइटामिन, मिनरल, सारी चीज़ें उसमें मिल जाते हैं। एंड फैट जो होता है आपके लाइक हार्मोन्स के लिए अच्छा होता है, हार्मोन्स के लिए काम आता है सब, स्पेशली आपके ब्रेन्स के लिए। इसलिए कहा जाता है कि वॉलनट्स खाइए, आलमंड्स खाइए, एग यॉक खाइए,
जो कि लाइक आपका हेल्दी फैट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो दैट इज़ फॉर योर ब्रेन सेल्स, दैट इज़ फॉर योर हार्मोन्स, तो उसके लिए काम आता है। अच्छा, सिर्फ डाइट से फैट लॉस पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है, बहुत सारे लोगों का मैंने कराया। हमारी एक क्लाइंट थी, अब उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट शी वॉज लाइक फिजिकली डिसेबल्ड, जो कि वो बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती थी या ऐसे नहीं कर सकती थी, बट उनका हमने सिर्फ डाइट से वेट लॉस कराया। नहीं, जैसे एक नॉर्मल पर्सन है, जैसे आपने बताया कि वो डिसेबल्ड थी, बट अगर एक कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसको डाइट से ही फैट लॉस करना बिल्कुल चाहिए? हो सकता है, बिकॉज ये कहा भी जाता है, आपने भी सुना होगा हाँ। कि 80% इज द डाइट एंड 20% इज द वर्कआउट। बट अगर आपका 80% जो है, जो आप खाना खा रहे हो, अपने कैलोरीज को सही से देख रहे हो, क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, तो आपको उससे पॉसिबल है। थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ आप बढ़ा दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक एथलीट बन जाओ या डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स ही मारोगे तो आपका होगा। थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ आप, अगर आप दिन भर में 5 से 6 हज़ार स्टेप्स भी वॉक कर ले रहे होगा तो काफ़ी है। अभी एक रिसर्च आया था WHO का, जिसमें बताया गया था कि इंडियन डाइट में प्रोटीन का मात्रा बहुत कम है। डेफिनेटली इंडियन डाइट में प्रोटीन फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ऑब्वियसली प्रोटीन का इंटेक कैसे पूरा करें? प्रोटीन इंटेक देखिए, आपका पहले अपना प्रोटीन दिन भर का निकालिए। फॉर एग्जांपल आपका प्रोटीन इंटेक आता है 100 ग्राम्स, जी। कि आपको एज एन इंडिविजुअल 100 ग्राम प्रोटीन लेना है। उस प्रोटीन को आप 4 मील्स में अपने दिन भर के डिवाइड कर लीजिए। हर मील में कोशिश कीजिए कि उतना ग्राम प्रोटीन आपके आ ही है। जी। वेजिटेरियन हो तो जैसे कि मैंने बताया, पनीर हो गया, सोया हो गया, टोफू में आता है, टेम्पे आते हैं। बट ये थोड़ा टिपिकल नहीं हो जाता है कैलोरीज के साथ साथ प्रोटीन का ग्राम्स वगैरह कैलकुलेट करना? हाँ, तो देखो द थिंग इज कि अगर आपको एग्जैक्ट आपको जानना है कि मेरे बॉडी में कितना जा रहा है, तब आपको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी। लेकिन आपको अगर एक हफ्ते अपने लिए डिसाइड कर लिया ना आपने कि 200 ग्राम प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम प्रोटीन मेरे बॉडी में जाना चाहिए पर डे, तो मैं पर मील में इतना ग्राम से अगर प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर ले रहा हूँ, तो मेरे बॉडी में लाइक 25 ग्राम प्रोटीन पर मील से मेरे में जा रहा है, तो पर मतलब 4 मील से मेरा 100 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा। जी। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि ट्रैक ही करो, लेकिन अगर एक हफ्ते भी आपने ये चीज़ फिगर आउट कर लिया ना, उसके बाद आपको कभी करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप कीटो डाइट का क्या रोल है? कीटो डाइट में बेसिकली क्या होता है कि आपको लाइक कार्ब्स को कम्प्लीटली कट कर देना होता है। बॉडी को अपने प्रोटीन, हेल्दी फैट्स एंड फाइबर्स पे लेके जाना पड़ता है। एंड इट इज नॉट सस्टेनेबल। इट इज यूजफुल फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बट इट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज एक हफ्ते आप कीटो कर लोगे तो चलता है, 2 हफ्ते आप कर लोगे तो चलता है, बट इससे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बॉडी को वीक कर देता है। कार्बोहाइड्रेट अगर आप लंबे टाइम के लिए छोड़ देते हो तो बहुत ज़्यादा वीक करेगा, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होगी, हो सकता है आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होने लगे। तो उतनी एक्सट्रीम डाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब नहीं जाना चाहिए। इंसान डाइट फॉलो करते करते बोर भी हो जाता है। पीपल इन इंडिया स्पेशली, लोगों को चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट्स। इंस्टेंट रिजल्ट से लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ें लाइक कोई बता दिया इंटरनेट पे या फिर चीज़ें वायरल हो गई कहीं भी, तो लोग स्टार्ट कर लेते हैं फॉलो करना। बट लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि उनको सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं कि 10 दिन में मैंने 10 kg वज़न कम करना है, मुझे 3 महीने में वज़न कम करना है, फॉर एग्जांपल 10 से 20 kg, बट उसको सस्टेन करना है फॉर अ लॉन्ग लाइफ टाइम। क्योंकि सिर्फ 3 महीने का नहीं होता है आपके जीवन तो आपका भी बहुत लंबा है ना। तो ऐसी अप्रोच चुननी है कि जो आप उसको मतलब लंबे टाइम तक आप फॉलो कर सको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कीटो जो है आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते कर लोगे, वो आप लाइफ टाइम नहीं कर सकते हो। कभी पार्टी में जाओगे, बर्थडे में जाओगे, कभी ना कभी आप डाइट छोड़ोगे ही छोड़ोगे, फिर वापस से वो बाउंस बैक हो जाएगी। तो हम वैसे रोड पे चले ही क्यों जिसमें आगे गड्ढा है। अच्छा, चीट मील फैट लॉस के लिए सही है गलत? चीट मील्स, हाँ, चीट मील्स इज गुड, बट चीट डे इज नॉट गुड। दोनों में डिफरेंस है। चीट डे का मतलब होगा कि आप पूरे दिन भर चीट ही खा रहे हो, आपने 6 दिन प्रॉपर डाइट फॉलो किया, संडे को आपने दबा के खा लिया, वो सारा इक्वल हो गया, आपका कोई मतलब नहीं हुआ उससे। बट अगर आप चीट मील्स करो, आप संडे को डिसाइड कर दो कि एक मेरा मील होगा दिन भर का जो कि मैं चीट मील्स लूँगा, ठीक है, तो दैट इज़ गुड। बट वो भी कब, अगर आपने अच्छा खासा कुछ अचीव कर लिया। फॉर एग्जांपल आपको गोल है 20 kg वेट लॉस करना इन 3 months, ठीक है, आप अपने गोल के हिसाब से आप ऑलमोस्ट लाइक 15 kg 2 महीने में लूज कर चुके हो, या यू कैन से 35 kg के 35 to 40 डेज में आपने लाइक 20 kg या 15 kg लूज़ कर लिया है। अब आपको लगता है कि मेरा इतना है कि मुझे जो गोल पहुंचना है वहाँ तक मैं पहुंच पा रहा हूँ ईजिली, तो फिर आप एक आध चीट ले सकते हो, मील्स ले सकते हो। लेकिन अगर आपने एक टारगेट सेट किया, आप बहुत ज़्यादा ओबीस कैटेगरी में हो, आप 45 kg आपका टारगेट है लूज़ करना है, तो वहाँ पे आई डोंट थिंक कि आपको चीट मील्स लेनी चाहिए, बिकॉज वो आपका उससे कुछ होता नहीं है। देखो, एक मील खा लो तो ऐसा नहीं है कि आपका वेट पुट ऑन हो जाएगा या बहुत ज़्यादा फैट बाउंस बैक हो जाएगा, वो कंसिस्टेंसी और रूटीन छूट जाती है।
90% लोगों को क्रेविंग्स और ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं? क्योंकि एक साइंटिफिक रीज़न तो ये है कि उनके डाइट में प्रोटीन नहीं रहता है। प्रोटीन अगर आपके डाइट में नहीं रहेगा तो आपको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होगी, है ना। आप प्रोटीन आपके बॉडी को लंबे टाइम तक फुलफिल रखता है, क्योंकि वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है आपके बॉडी में, ओके। और 90% लोग क्रेविंग्स जैसे होती है, क्योंकि प्रोटीन इंटेक कम है, तो क्रेविंग्स जैसे होगी तो वो जंक फूड ये सारी चीज़ें खाने लगेंगे। तो जितना आप खाओगे उतना और क्रेविंग होगी। क्रेविंग कैसे कंट्रोल करें? वो तो मैंने बताया कि ऐड करो प्रोटीन, फाइबर्स इन योर डाइट। हाई प्रोटीन आप इंटेक पे रहोगे, आपको लंबे टाइम तक वो फुलफिल रखेगा। आप थोड़ा सा भी खाना खाओगे, आप लंबे टाइम तक फुलफिल रहोगे। आपको क्रेविंग्स, हंगर हार्मोन सारी चीज़ें सेटिस्फाइड रखता है। क्रैश डाइट और डिटॉक्स ड्रिंक पे आपका क्या ओपिनियन है? दीज आर नॉट सस्टेनेबल एंड यू विल नॉट, आपको पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, इन सारी चीज़ों से आपका वेट लॉस नहीं होगा, कभी भी होगा, कभी नहीं होगा। क्रैश डाइट लोग कर लेते हैं, वो सब देख के सेलिब्रिटीज़ और ये सारी चीज़ों को लेके, बट ये चीज़ें हेल्दी भी नहीं होती हैं, ना ही सस्टेनेबल है। और डिटॉक्स ड्रिंक्स बस थोड़ा बहुत आपका मेटाबॉलिज्म वगैरह जो भी होता है लाइक आपको बूस्ट करता है, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ द कैलोरी डेफिशिट। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज एंड रूटीन अपने लाइक लाइफस्टाइल में ऐड करो, दैट्स इट। इसके अलावा कोई मेडिसिन, सप्लीमेंट, इंजेक्शन और पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग फैट लॉस स्टार्ट करते टाइम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं वो लोग। वो ये सोचते हैं कि 10 दिन में मुझे कम से कम 10 kg लूज़ कर लेना है, या 15 दिन में मेरी बहन की शादी है या मेरी शादी होने वाली है, तो मैं क्या करूँगा कि 15 दिन में मुझे कम से कम 12-15 kg लूज़ करना ही करना है। वो अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता है कि अगर वो लूज़ कर भी ले जाते हैं, पहले तो पॉसिबल नहीं है 10 दिन में 10 kg लूज़ करना। अगर वो कर भी ले जाते हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट पे लेके जाएंगे, वो भूखे रहेंगे, मेटाबॉलिज्म को और वो करेंगे, बर्बाद करेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग अनरियलिस्टिक गोल चुन लेते हैं और उनको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिजल्ट्स चाहिए होता है कि कम समय में ज़्यादा वेट लॉस हो जाए मेरा, तो ये चीज़ गलत है। 1 kg फैट को बर्न करने के लिए कितने कैलोरी बर्न करना पड़ेगा? 1 kg फैट को बर्न करने के लिए 7700 कैलोरी लाइक बर्न करना पड़ता है, बिकॉज 1 kg फैट में होती है 7700 कैलोरीज। तो आप जैसे ही डेफिशिट में आते हो अपने मेंटेनेंस कैलोरी से, तो आप क्रिएट करते हो 7700 कैलोरीज इन अ वीक, देन यू विल लूज 1 to 2 kg ऑफ प्योर फैट फॉर योर। कैसे इसको डिवाइड करना चाहिए कि हमारा 7700 कैलोरी बर्न होगा? इसको कैसे, मतलब कितने दिन का गोल लेकर के चलना चाहिए? 1 वीक का। फॉर एग्जाम्पल आप पहले अपने मेंटेनेंस कैलोरी निकालो। बहुत सारे फॉर्मूलाज आजकल चैट जीपीटी पे आ गया, हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन होता है, उसके बेसिस पे आपका अपने एज, हाइट, वेट, फिटनेस, एक्टिविटी लेवल, जेंडर के बेसिस पे आपका एक मेंटेनेंस कैलोरी निकल जाएगा। उस मेंटेनेंस कैलोरी से आप 700 कैलोरीज का पर डे का आप डेफिशिट क्रिएट करके पूरे वीक में आप कोशिश करो कि 7700 कैलोरी वो आप ड्रॉप करो एक हफ्ते में। आप वेइंग स्केल पे चढ़ो, एक हफ्ते के बाद देखो आप 1 kg आपका ड्रॉप हो गया। फिर जो कैलोरीज आपकी आएगी, जितना कैलोरी पहले खा रहे थे उस कैलोरी से फिर 700 कैलोरी डेफिशिट क्रिएट करो, फिर आप उससे 7700 कैलोरी एक वीक में क्रिएट कर लो। अच्छा, प्लेटू फेज क्या होता है? प्लेटो फेज ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें ट्राई कर चुके हो, अब बॉडी जाके आपके एक जगह पे स्टक हो चुकी है, ना ही आपकी वेट बढ़ पा रही है, ना ही आपकी वेट घट पा रही है, आपकी मतलब एक जगह पे रुक चुकी है मेटाबॉलिज्म, उसको कहा जाता है बॉडी आपके प्लेटो हिट कर गई। अब उसका सॉल्यूशन ये है कि या तो आप डाइट का मेथड चेंज करो। आप नॉर्मल डाइट पे थे, सपोज बैलेंस डाइट पे थे, तो कभी आप लो कार्ब हाई प्रोटीन पे जा सकते हो, कभी आप इंटरमिटेंट का रास्ता चुन सकते हो कुछ टाइम के लिए। अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आप थक चुके हो, फिर एक रामबाण है वहाँ पे, रिवर्स डाइटिंग। आपको अपने कैलोरी से सरप्लस में जाना पड़ेगा। भले आपका गोल वेट लॉस है, लेकिन आपको कुछ टाइम के लिए सरप्लस में खाना पड़ेगा ताकि वो जो प्लेटो है वो ब्रेक डाउन हो। तो फिर गोल अचीव करने का टाइम भी तो बढ़ जाएगा। गोल अचीव करने का टाइम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा अपने बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। हायर अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट, हायर अ कोच जो कि आपके लिए सही रोड मैप बना के दे। जी, लोग बार बार डाइट स्टार्ट करते हैं बट बीच में ही इसको ड्रॉप कर देते हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप एक प्रॉपर अपने आप के लिए, खुद के लिए एक सस्टेनेबल रास्ता चुने अपने लाइफस्टाइल के बेसिस पे। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं एज एन फिटनेस कोच और एज एन लाइक वेट लॉस कोच कोई डाइट फॉलो कर रहा हूँ तो वो आप भी फॉलो करोगे। जी, आप 9 to 5 जॉब करते हो, ठीक है, आप कोई फिटनेस वो नहीं हो, फ्रीक नहीं हो, आपको जिम बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाना है, तो आप अपने रूटीन के हिसाब से, अपने 9 to 5 वर्क शेड्यूल के हिसाब से एक प्रॉपर एक फ्लेक्सिबल डाइट को चुनो जिसमें 20% आपका फेवरेट फूड हो ताकि आपको क्रेविंग्स और मूड स्विंग्स ना हो। बाकी आप सारी चीज़ें हेल्दी बेसिस पे करो जो आप खा रहे हो। आप रोटी, चावल, दाल जो भी खा रहे हो सारी चीज़ें हेल्दी हैं, जस्ट उसमें आप अपना प्रोटीन इनटेक जो भी आइटम्स होते हैं वो ऐड करो, फाइबर्स ऐड करो, ग्रीन्स, वेजिटेबल, सैलेड से सारी चीज़ें ऐड करो एंड उसको खाओ। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आउटिंग एंड आउटडोर जो फूड आइटम्स होते हैं उसको अवॉइड करो।
अच्छा, इंटरनेट पे जो 30 डेज 60 डेज का डाइट चार्ट सेल होता है, ये वर्क करता है? डेफिनेटली वर्क करता है, बट द थिंग इज़ कि अगर वो आपके लिए कस्टमाइज़ की गई है तो जी। जैसे आपका फॉर एग्जांपल कैलोरीज आता है, आप पे आपका बॉडी वेट, जैसे कि मैंने बताया कि आपका पूरे मेजरमेंट्स कैलकुलेट करके आपके लिए कैलोरीज आती है मेंटेनेंस की 2000 कैलोरीज फॉर एग्जांपल। हम आपके लिए डेफिशिट डाइट क्रिएट करते हैं 1500 कैलोरीज की, चलो 500 डेफिशिट हम क्रिएट करते हैं एंड इस वीक आपको हम 1500 कैलोरी के डेफिशिट पर रखेंगे। तो हम ये आपके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। हम आपके बॉडी मेजरमेंट्स के रिलेटेड निकालेंगे कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए, आपको कितना फैट चाहिए, आपको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। उसके बेसिस पे आपका जो भी स्ट्रक्चर होगा वो डिज़ाइन होगा एंड उसके बाद आपका एक हफ्ते के अंदर जो भी वेट कट होगा तो वो आपके लिए वर्क करेगा। रैंडम डाइट से नहीं होगा, क्योंकि रैंडम कोई भी आपको डाइट भेज दे रहा है तो वो कितनी कैलोरीज का है उस पर लिखा है फॉर एग्जांपल 2000 या 2500 कैलोरीज, लेकिन आपकी कैलोरीज हो सकता है कि उतनी ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपकी बॉडी को लिए चाहिए 1500 कैलोरीज, लेकिन आप खा रहे हो उठा के डाइट 2500 कैलोरी की, तो वो गड़बड़ हो सकता है। आप एक काम कर सकते हो, वो उन सारे डाइट में से रेसिपीज़ और मील्स ले सकते हो, रेसिपीज और मील्स लेके अपने कैलोरीज के हिसाब से उसको कंज्यूम कर सकते हो। फैट लॉस में मेटाबॉलिज्म का क्या रोल है? फैट लॉस में मेटाबॉलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सारा चीज़ आपका मेटाबॉलिज्म से ही होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो अगर आप कुछ भी खाओगे तो बॉडी में आपके जाके बहुत धीरे धीरे ब्रेक डाउन होगा, फैट की तरह डिपोजिशन होगा। वहीं आपका रेदर मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट है तो आप थोड़ा बहुत जंक भी कर लेते हो तो उसको कैलोरीज आपकी बॉडी बहुत जल्दी बर्न कर देगी, फैट में डिपॉजिट नहीं करेगी आपके बॉडी में। फैट लॉस मुश्किल है या पेशेंस रखना मुश्किल है? पेशेंस रखना। फैट लॉस इज़ वेरी इजी, बट 90% लोग, जैसे कि मैंने बताया ना, क्विक रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, तो पेशेंस नहीं रहता है उनके अंदर। इसमें आपको कंसिस्टेंसी का खोजना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, बेसिकली यही इसका गोल है। एंड ये तो लाइफ का भी गोल है। अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, आपको रोज़ बोरिंग चीज़ें रेपिटेशन में करनी पड़ती है। रेपिटेटिव चीज़ें ही आपको एक टाइम के बाद सक्सेस देती है। आपने भी कुछ किया है रेपिटेटिवली, डिजिटल मार्केटिंग एंड ये सारी चीज़ें, तभी आप यहाँ पे हो। हमने कंटेंट बनाया है रेपिटेटिवली 3-4 साल से, तब हम यहाँ बैठे हैं। तो सेम गोज विद योर डाइटिंग एंड ऑल, कि आपको रेपिटेटिवली सारी चीज़ें करनी पड़ती है, वेदर इट्स बोरिंग, वेदर इट्स एक्साइटिंग फॉर यू, लेकिन आपको करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिल सकता है लाइफ में, नहीं तो नहीं मिलेगा। फैट लॉस में वीकनेस और टायर्डनेस क्यों फील होता है? बिकॉज बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट पे चले जाते हैं। मेरा ये कॉन्सेप्ट भी है, मैंने रील्स में भी बहुत बार बोली है ये बात। अपने क्लाइंट्स जो भी इनरोल होते हैं या जो भी क्लाइंट्स हमारे, उनको हम ये बात बोलते हैं कि वेट लॉस करने के लिए कभी भी कम नहीं, सही खाना होता है। 90% लोग की कैलोरीज कंज्यूम करनी है, फॉर एग्जांपल 1600 कैलोरीज, और वो खाने लगता है 800 कैलोरी, और 800 कैलोरी खा रहे हैं वो, फिर भी उनका वजन नहीं कम हो रहा है, हेयर फॉल होने लगा, क्योंकि बॉडी में न्यूट्रिशन जा ही नहीं रहा है। बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, बॉडी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाएगी, उनको वजन कम करना, उनका हेयर फॉल हो रहा है, वेट भी नहीं कम हो रहा है, अलग बीमारियां एक्स्ट्रा होने लगती हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एक्सट्रीम अगर आप करने लगोगे तो आपको टायर्डनेस रहेगा, थकावट रहेगी, बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं रहेगा, तो कहाँ चलेगा? गाड़ी में आप तेल ही नहीं डालो तो गाड़ी चलेगी कैसे? गाड़ी तो ख़राब होगी ना। सेम बात है। अच्छा, एज बढ़ने के बाद फैट लॉस मुश्किल हो जाता है? मुश्किल नहीं होता है, एक्चुअली तो मेटाबॉलिज्म जो है थोड़ा सा स्लो काम करता है जी। ऐसा कुछ नहीं है। हमने 42 इयर्स की भी लेडीज़ का, मेल का, 35 इयर्स के मेल फीमेल दोनों का हमने वेट लॉस कराया, बट उनका प्रोसेस थोड़ा लेट होता है, बिकॉज मेटाबॉलिक एज भी होता है ना, उसका भी मेटाबॉलिज्म का भी एज होता है, वो बढ़ता जाता है। जितना वो बढ़ेगा उतना आपका कोई भी चीज़ें खाओगे तो वो धीरे धीरे बर्न होगा, धीरे धीरे कैलोरीज कट होंगे, तो उससे थोड़ा सा प्रोसेस स्लो जाता है। अगर कोई इंसान अपना गोल डिसाइड करता है कि 10 kg हमें फ़ैट लॉस करना है, तो स्टार्ट कहाँ से करें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैंने अपना कॉन्सेप्ट बताया कि देखो, अब 2-3 अलग अलग डाइटिशियंस या अलग अलग लोग ये चीज़ें बताते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि अब कौन जाके कैलोरीज निकाले, कौन ये करो, मतलब कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करे, तो तुमको रिजल्ट्स भी तो नहीं मिल रहा है ना जी। तो करना तो पड़ेगा। बात पे आ गई, साइंटिफिक वे में जाओ, और या तो फिर छोटे मोटे नुस्खे खोजते रहोगे, जीरा पानी पी लेते हैं, चिया सीड वाटर पी लेते हैं, और नहीं तो इसीलिए इतने सारे डाइटिशियंस, कोचेज और न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिनको तुम हायर कर सकते हो, जिनके अंडर प्रोग्राम में तुम ज्वाइन कर सकते हो। मेरे ही नहीं, मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे हैं, आप कर सकते हो उनके पास से, अगर आपको इस हेक्टिकनेस से बचना है तो। नहीं तो खुद से करना है तो सिंपली अपना जाके ChatGPT या कहीं से भी कैलोरी डेफिसिट कैलकुलेट करो एंड अपना एक रियलिस्टिक गोल सेट करो कि मेरा 10 kg कितने दिन में, 2 महीने में 10 kg आराम से हो जाएगा। चिया सीड सच में बेनिफिशियल है? बेनिफिशियल है, बट ऐसा नहीं है कि वो वेट लॉस के लिए बेनिफिशियल है। जी।
है ना। उसके अदर हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बट ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ वो, अगर आपको वेट लॉस करना है तो रोज़ रात में चिया सीड सोक करके रख लो एंड पी लो। मेरे साथ जितने को लाइक हम लोग बात करते हैं क्लाइंट से, जो भी नए नए आते हैं, सब लोग ये बोलते हैं कि सर मैंने जीरा पानी रोज़ सोक करके पीती हूँ, चिया सीड भी पी रही हूँ, फिर भी वेट नहीं कम हो रहा है। बात वो नहीं है ना, बात यहाँ पे कैलोरी डेफिसिट का। डाइट आपका क्या है, 80% क्लीन ईटिंग करनी पड़ेगी, बैलेंस ईटिंग करनी पड़ेगी। चिया सीड ये सब चीज़ें एक यू कैन से जस्ट अ फ्यूल, आपको थोड़ा सा वो पुश दे देगा। एम्प्टी स्टमक में नींबू पानी पीने से क्या बेनिफिट होता है? होता है, लाइक आपका एसिडिक लेवल जो है, एसिड रिफ्लेक्शन जो है, उसमें थोड़ा सा आपको कमी रहेगी, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत बूस्ट रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इम्यूनिटी आपका सही रहता है क्योंकि लेमन विटामिन सी वगैरह रहता है उसमें, ये सारी चीज़ें हैं। बट अगर आप बोलोगे कि इससे वेट लॉस हो जाएगा, आई विल से नो, नहीं होगा। नहीं होगा। आप कैसे फॉलो करते हैं अपना डाइट? मैं खुद का, मैं पिछले 4 साल से सेम ही टाइप का खाना खाता हूँ। हमारा फिक्स है कि क्या खाते हैं? सुबह उठ के ओट्स, ठीक है, जो अगर नहीं तो ब्रेड ऑमलेट, ठीक है। दोपहर में दाल चावल पनीर हो गया, या चिकन ब्रेस्ट हो गया, या फिर तहरी हो गई जिसमें सोया और ये सारी चीज़ें मिक्स करके बनाई जाती है। शाम में पीनट बटर ब्रेड बनाना, फिर जिम गए, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पी के, रात में फिर वही रोटी चिकन एग पनीर सोया चंक्स, दैट्स इट। अब मैं यही खाता आ रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, क्योंकि हम घर से दूर रहते हैं। सप्लीमेंट फॉलो करते हैं? हाँ, सप्लीमेंट्स लेते हैं। वे प्रोटीन एंड क्रेटीन एंड मल्टीविटामिन, दीज 3 सप्लीमेंट्स आर लाइक इसेंशियल अगर आप लेना चाहते हो तो। इसके अलावा कोई चीज़ की ज़रूरत आई डोंट थिंक कि आपको है। वे प्रोटीन किस लिए, क्योंकि अगर आप डाइट से बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक नहीं फुलफिल कर पाते हो तो एक वे प्रोटीन अच्छे ब्रांड का मैं बता रहा हूँ आप ले सकते हो, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस क्रेटीन, अगर आप जिम जाते हो, ये सारी चीज़ें आपको परफॉर्मेंस इनहांस करना है, अपना स्टैमिना ये करना है जिम में, तो आप क्रेटीन ले सकते हो। अलॉन्ग विद दिस मल्टीविटामिन ले सकते हो। 3 सप्लीमेंट के अलावा आई डोंट थिंक कि इसके अलावा किसी को भी लाइक जाना चाहिए। आप जिम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं या डाइट को? डाइट को मैं अगर जिम नहीं भी जाता एक हफ्ते, बट अपना 80% डाइट मैं सेम ही रखता हूँ, क्लीन ही रखता हूँ। डाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक नॉर्मल पर्सन के लिए, उसको वर्कआउट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? डाइट ज़्यादा, डाइट इज़ 80%, ऑलवेज इट विल बी 80%, ऑलवेज करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, एक्सरसाइज का क्या रोल होता है फैट लॉस की जर्नी में? एक्सरसाइज एक्चुअली क्या करता है ना कि आपकी बॉडी का थोड़ा सा जो भी स्टोर्ड ऑलरेडी फैट सेल्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है, कैलोरीज को थोड़ा सा और बर्न करता है, आपको और कैलोरी डेफिसिट में ले जाने में हेल्प करता है। अलॉन्ग विद दिस आपका मसल टोनिंग करता है, मसल बिल्डिंग करता है, जिससे आप एक्सरसाइज होता क्या है कि 2 कॉन्सेप्ट होता है एक्सरसाइज में, 2 चीज़ होती हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कार्डियो परफॉर्म करने लगते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फोकस करते हैं। लेकिन करेक्ट अप्रोच ये है कि आप कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों पे फोकस करो। कार्डियो जब आप करते हो एक्सरसाइज, तो कार्डियो में क्या होता है कि आप जितने टाइम तक कार्डियो कर रहे हो तब तक आपकी कैलोरीज बर्न होती रहती है उसी टाइम तक। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है कि जैसे आप एक्सरसाइज करके घर पे आते हो, आपका मसल ब्रेक डाउन हो गया जिम में, आपकी कैलोरीज तब तक बर्न होगी जब तक आप रेस्ट में हो, चल रहे हो, फिर रहे हो तभी, क्योंकि आपका मसल जो ब्रेक डाउन हुआ है वो खुद को रिपेयर करने के लिए आपके बॉडी से कैलोरीज ले रहा है वो, तो उस टाइम पे आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज आइडियल फॉर वेट लॉस, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, जो भी आपका गोल है वो करना चाहिए। मेटाबॉलिज्म अगर किसी का स्लो हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए? मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो गया तो आई वुड डेफिनेटली से कि आपको डाइटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइटिंग का मतलब ये नहीं जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बॉइल्ड खाने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत हमें लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। लाइक डाइट एक सस्टेनेबल अप्रोच की तरफ लेके जाओ, फ्लेक्सिबल डाइटिंग रखो, जो भी खाना आप खा रहे हो उसमें प्रोटीन कार्ब्स का कॉम्बिनेशन बैलेंस बनाओ, एक्टिविटीज़ थोड़ा इंक्रीज़ करो। अगर आपको जिम या फिर वॉकिंग नहीं पसंद है या होम वर्कआउट नहीं पसंद है, आप स्पोर्ट्स को भी पकड़ सकते हो, लॉन टेनिस खेलो, बैडमिंटन खेलो, कुछ भी आप साइकिलिंग करो, उससे थोड़ा आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होगा। ओके, जिम से फैट मतलब अगर कोई फैट लॉस स्टार्ट कर रहा है तो उसको जिम जाना जरूरी है? होम वर्कआउट से भी काम चल सकता है? होम वर्कआउट से काम हो सकता है। मैंने खुद अभी मैंने बताया आपको कि 13 kg वजन कम किया था, घर पे ईटा पत्थर जो भी था उनको था कि मैं एक्सरसाइज करने लगता था, क्योंकि डंबल वगैरह भी नहीं थे, तो ईटे वीटे से एक्सरसाइज हम लोग करने लगते थे, तो उससे हो जाता है। आप घर पे नॉर्मल एक्सरसाइजेस भी करोगे तो आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई इंसान पूरा डाइट फॉलो कर रहा है तो उसको शुगर का उसमें क्या रोल होता है? शुगर को उसको इग्नोर करना चाहिए या नहीं? आपको वाइट और रिफाइंड शुगर जो है उसको कट डाउन आप कर सकते हो, उसको स्टीविया से रिप्लेस कर सकते हो, बट नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अपने आप को ना किसी भी ऐसे सुगरी चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं रखना चाहिए, बिकॉज दीज थिंग्स आर एडिक्टिव इन नेचर। जो भी चीज़ें एडिक्टिव इन नेचर है वो आज आप छोड़ोगे, लेकिन कल वो फिर आप उस पर एडिक्शन पे चले ही जाओगे, तो इसलिए ये तो कट डाउन करना पड़ेगा आपको। या तो आप लिमिट कर सकते हो, अगर आप कंप्लीट नहीं छोड़ सकते हो तो आप लिमिट डाउन कर सकते हो कि मैं इतना डेली बेसिस पे 2 कप चाय पीता हूँ दिन भर चीनी डाल के, तो उसको मैं कट करके 1 कप कर सकता हूँ।
तो आप ये करके बैलेंस ले। शुगर को स्टीविया से रिप्लेस क्यों नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि स्टीविया भी काइंड ऑफ आप ये नहीं कह सकते हो कि वो प्रॉपरली डिफाइंड शुगर नहीं होता है, उसमें कम होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रॉपरली वो भी एक हेल्दी अप्रोच है, बिकॉज उसमें भी कहीं ना कहीं शुगर क्वांटिटी लाइक मिठास और ये सब चीज़ें होती अगर हैं। कोई कट डाउन नहीं कर पा रहा है शुगर को, तो क्या उसको स्टीविया पे शिफ्ट होना हाँ चाहिए? होना चाहिए, बट लंबे टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम तक उसको भी कट करो, पहले शुगर से जाओ स्टीविया पे, ब्राउन शुगर पे, उसको लो, उसको लेते 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 धीरे धीरे उसकी भी क्वांटिटी कम कर दो। एक ही बार छोड़ दोगे तो तुमको दिक्कत होगी ऑब्वियसली। फैट लॉस में मेडिसिन रियली में वर्क करता है? नहीं, फैट लॉस में मेडिसिन सप्लीमेंट सब कुछ काम नहीं करते हैं। आपको बस वही मैंने बताया कि डाइट, वर्कआउट, एक हेल्दी रूटीन, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट्स इट। थोड़ा बहुत आपका मेटाबॉलिज्म कोई भी चीज़ बूस्ट कर सकता है, एंड इसके अलावा लाइक कोई सस्टेनेबल नहीं। हाँ, वही जब डाइट से फॉलो हो पा रहा है तो मेडिसिन क्यों ही लेना? क्यों नहीं है? आपका जर्नी स्टार्ट हुआ लखनऊ से। आपने जब स्टार्ट किया तो आपके कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कंटेंट बनाने में? कंटेंट बनाने में सो बेसिकली तो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई मेरे होम टाउन से, छपरा बिहार, जहाँ से मैं हूँ। तो वहाँ पे मैंने यूट्यूब का कंटेंट लाइक मैंने बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे लगा कि उस टाइम पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट उतना चलता नहीं था। तो हमने यूट्यूब पे जो बेसिक एक्सरसाइजेस पहले बनती थी कि लाइक टॉप 5 फैट लॉस एक्सरसाइजेस, वो बनाए, लाइक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियोस फॉर फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग, वो क्रिएट की। बहुत टाइप के मैंने, मतलब ऐसा कोई जॉनरा नहीं बचा होगा ना यूट्यूब पे कि फिटनेस के सेक्टर में जिसमें मैंने कंटेंट नहीं बनाया, वेदर इट्स अ व्लॉगिंग, वेदर इट्स अ ट्रैवल व्लॉग, वेदर इट्स लाइक अ डाइट की रेसिपीज़ वीडियोज़, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, ये कीटो डाइट क्या होता है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ बनाई है मैंने, ठीक है। और कुछ नहीं चला, मतलब आपने फैट लॉस का कहीं से कोर्स किया है? फैट लॉस का हमने किया है, एक इंडिया से किया है और एक अभी बाहर से भी चल रहा है, ISSA करके है, एक वहाँ से हम सर्टिफिकेशंस ले रहे हैं अभी फिलहाल, उसका भी चल रहा है। तो कंटेंट क्रिएशन पे थे आप? हाँ, सो कंटेंट क्रिएशन में हमने क्या किया है कि जो भी चीज़ें लाइक उस टाइम पे क्रिएट की थी कंटेंट, वो कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं चला, लाइक जो यूट्यूब पे क्रिएट किया था मुश्किल से 200-300-400 व्यूज़ आ जाते थे। एंड उस टाइम पे लगता था कि ये सब चीज़ में लाइक हमारे लिए नहीं, मतलब खुद के लिए नहीं बना है ये, कुछ इसके लिए अलग से कुछ कोर्स करना पड़ता है या कुछ अलग से टेक्निक होती है कंटेंट बनाने की। बट आई वुड से कि इसमें कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए, और मार्केट को समझना बहुत पड़ता है कि एक्चुअली में कंटेंट चलता कैसे है, ठीक है, क्या हुक होता है, क्या चीज़ होती है, वो बाद में हमें पता चली। आज के टाइम का जैसा नहीं था, क्योंकि 2021 और 22 में ना चैट GPT था, ना नैनो बनाना था, ना ये सब चीज़ें इतना था कि कंटेंट कैसे बनाना है क्या है, ना ही इतने आजकल को इंस्टाग्राम कोचेस भी आ गए हैं, यूट्यूब कंटेंट कोर्सेज भी बहुत सारे आ गए हैं। उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं एग्जैक्टली। सो वहाँ से बनाते फिर मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे आया कि मैं ट्रैवल कर रहा था 2023 में, दिल्ली गया था मैं, ठीक है। तो मेट्रो में मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मेट्रो में देखा कि जितने लोग बैठे थे या जितने लोग खड़े थे, सारे लोग यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पे थे जी। तो वहाँ से मुझे मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि पूरा दुनिया जो है वो शिफ्ट हो रहा है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे, और मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाया जा रहा हूँ। क्योंकि जो भी यूट्यूब से स्टार्ट किया ना किसी ने, तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत आसान काम है ना, क्योंकि यूट्यूब का स्क्रिप्टिंग, 30 सेकंड के अंदर कुछ मसाला मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट बनाना बहुत टफ है, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, उसके बाद आपको थंबनेल डिज़ाइन करना है, प्रॉपर क्या हैशटैग लगेगा, क्या उसमें कीवर्ड्स डलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको करके करना है, और उसमें बहुत टाइम लगता है। अभी भी ये सब आप खुद से करते हैं या इसके लिए अभी फर्स्ट टीम है सब? ओके, पूरी टीम है। कोई ऐसे 3 फूड्स जिससे फैट लॉस आसानी से हो जाता है? ऐसा कोई फूड नहीं है कि जिससे कि ये खा लो तो फैट लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल आपका कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा, ओवरऑल आपको हेल्दी डाइट पे रहना पड़ेगा, तभी आपका फैट लॉस होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 आलमंड्स खा लो तो कल 2 kg कम हो गया। अभी मैंने आप पे एक वीडियो देखा था, उसमें आपने बताया था इसबगोल के बारे में। हाँ, इसबगोल इज अ वेरी गुड थिंग, वो सॉल्युबल फाइबर होता है, ठीक है। इसबगोल क्या करता है कि आपका जो भी लाइक बॉडी है ना, जैसे कि आपको खाना खा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स फॉर एग्जांपल होता है, इसबगोल में सॉल्युबल फाइबर्स होता है। मैं आपको क्या बताती हूँ, अगर आपको क्रेविंग्स कंट्रोल करना है तो फाइबर्स अपने डाइट में ऐड कीजिए। तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें तो आप खा ही रहो, साथ में खाना खाने के 30 मिनट्स पहले अगर आप इसबगोल एक घोल के पी लेते हो तो वो फाइबर्स आपके बॉडी को फुलफिल कर देते हैं। तो आप जितना खाना खाने वाले थे उसकी क्वांटिटी कम खाओगे, तो मतलब आपका पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा। तो इसबगोल ये बहुत अच्छा काम करता है। बहुत खाने को कंट्रोल करने के लिए इसबगोल का मतलब यूज कर सकते हैं। 10 रुपए में आपको बहुत अच्छा चीज वो देता है। इट्स अ वेरी अंडररेटेड थिंग इसबगोल, तो मैंने इसलिए उसको डाला था, एंड दैट वीडियो लाइक परफॉर्म वेरी वेल। लौंग खाने से डिटॉक्सिफाई होता है बॉडी? हाँ, लौंग खाने से आपका जो लंग्स होता है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं आपके, क्योंकि उसमें यूजिनॉल होता है, यूजिनॉल जो होता है आपकी बॉडी को कम्प्लीटली डिटॉक्स करता है लौंग। कोई ऐसे 3 ड्रिंक्स
जिससे बॉडी डिटॉक्स हो जाता है? 3 ड्रिंक्स। हाँ। अगर आपका डाइट, वर्कआउट, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, हाँ। इसके बाद आप ले सकते हो लॉन्ग वाटर ले सकते हो, ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो एम्प्टी स्टमक डेली मॉर्निंग में, ठीक है। लेमन एंड हनी एंड इन वार्म वाटर में ले सकते हो। 3 ये लाइक बेस्ट है 3 ड्रिंक्स ये मतलब यूज कर सकता है इंसान बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कम्प्लीटली। लेकिन अगर आपका डाइट और वर्कआउट सारी चीज़ें अच्छी हैं तो ही ये डिटॉक्स करेगा। आपका डाइट, आप बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हो, उधर दारू सिगरेट पी रहे हो, फिर लॉन्ग पाइप पी लिए और कहोगे कि मेरा बॉडी डिटॉक्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई आपका क्लाइंट है जो स्मोकिंग करता है तो उसका डाइट आप उसका स्मोकिंग कट करवाते हैं या उसके अकॉर्डिंग? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। लाइक और कोई इंसान है फॉर एग्जांपल वीक में लाइक हर दिन 10 सिगरेट पीता है फॉर एग्जांपल, हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप 10 से 3 पे आइए। इसमें भी फैट लॉस का रोल होता है? डेफिनेटली आपका ये सारी चीज़ें जो होती है मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। मेटाबॉलिज्म से ज़्यादा आपको लंग्स के इम्पैक्ट डालती हैं। जी। आपको हम कहेंगे वॉक करने के लिए, जो आप बिना सिगरेट पिए वॉक कर लोगे 10,000 स्टेप्स इन लाइक 45 मिनट्स बिना थके हुए, वो आपको लग जाएगा 60 मिनट या फिर समझो 1.5 घंटे लग जाएगा, आप थक भी जाओगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं अगर आप 10 पी रहे हो दिन के तो 3 या 4 पे आओ, 3 या 4 से फिर 2 पे आओ, 2 से फिर 1 पे आओ। क्योंकि आप अचानक से 10 पीने वाले को कह दो कि सिगरेट छोड़ दो, वो ना तो वो छोड़ पाएगा, बिकॉज ये रियलिस्टिक चीज़ है नहीं। पहली बात तो ना को वो छोड़ पाएगा, वो छोड़ भी देगा तो फिर अलग प्रॉब्लम्स आने लगते हैं बॉडी में। अगर किसी का बॉडी ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब वो जिम जाता है, हाँ, उसका मसल्स गेन नहीं हो रहा है, ओके। तो इसमें मेटाबॉलिज्म का रोल होता है? डाइट एंड मेटाबॉलिज्म का भी रोल होता है, प्लस आपका जो ओवरऑल डाइट है उसमें प्रोटीन कितना ले रहे हो। अपने बॉडी वेट से इंटू 2, अगर मसल बिल्डिंग गोल है तो अपने बॉडी वेट से इंटू 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए, ठीक है। 70 केजी को 140 ग्राम प्रोटीन आप पर डे कंज्यूम करो, बाकी ओवरऑल डाइट अपना सही रखो, ग्रो होगा। डीकपिंग थेरेपी का क्या रोल है? डीकपिंग थेरेपी, अगर आपका मसल सोरनेस हो गया, फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा जिम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका फटीग होता है बॉडी में, तो आपके मसल जो भी होते हैं वहाँ से उसको सोरनेस को कम कर देता है, रिलैक्स कर देता है उसको। मसल इम्बैलेंस का क्या सोल्यूशन है? मसल इम्बैलेंस का सोल्यूशन सिंपली ये है कि आप जिधर साइड से फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करते हो, आप कभी कभी आपको लगता होगा कि इस वेट से ज़्यादा हाथ से उठ जा रहा है, इस वेट से ये ज़्यादा उठ रहा है, तो इट इज़ नॉट अ मसल इम्बैलेंस। ये क्या है कि जेनेट बनाया हुआ है कि हम लोग के हाथ में लेफ्ट हैंड से इंसान कम काम करता है, राइट में हमारा ज़्यादा होता है, तो दिस इज़ द थिंग। और मसल इम्बैलेंस का चीज़ ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका चेस्ट है, एक चेस्ट आपका ज़्यादा लाइक सही अच्छे से ट्रेन करो, पंप अप हो रहा है, तो 2 रेपिटेशन जिधर से आपका इम्बैलेंस हो चुका है ज़्यादा लगाओ। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आप 12 रेपिटेशंस लगा रहे हो दोनों साइड से, ये पॉसिबल है, सही हो सकता है। इससे ये पॉसिबल हो क्योंकि आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसको ट्रेन कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा बैलेंस आउट आपका हो सकता है। आजकल जिम में जो ट्रेनर होते हैं ये पूरा प्रॉपर गाइड करते हैं, फैट लॉस कैसे होगा, मसल गेन कैसे होगा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? 90% ट्रेनर्स आर नॉट सर्टिफाइड, ठीक है। जो भी ऐसे लोकल जिम्स हैं, जो अच्छे जिम्स हैं जिनके फ्रेंचाइज वगैरह वाले हैं, उनमें सर्टिफाइड रखते हैं सब। आप 90% जिम्स में जाना, ट्रेनर से पूछना आप क्या सर्टिफिकेशन है, उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं, वो कुछ भी बता देंगे सब। बहुत बार मैंने जिम में देखा है कि बहुत बंदे सही एक्सरसाइज भी करते रहते हैं, उनको जाके वो गलत एक्सरसाइज बता देते हैं कि आप ऐसे कर लो, कुछ भी बताते हैं कि अरे कुछ भी खाओ, यहाँ पे आके मेहनत करो तो बॉडी तो बनी जाएगी, जो कि उनकी खुद की भी नहीं बनती है, कभी बनती है। और वो हर जिम ट्रेनर जो है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स एन एक्सेप्शन केस, हर जिम ट्रेनर एक बार आपको जरूर बताएगा कि पहले मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी, पहले मैं बहुत खतरनाक बॉडी बिल्डर था मैं, है ना, हर जिम ट्रेनर बताते हैं, लेकिन वो किसी का नहीं रहता। फोटो भी देखो किसी का नहीं रहता, है ना। अच्छे वाले भी हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, सर्टिफाइड वंस भी हैं, बट 90% जो बता रहा हूँ लोकल जिम्स में, क्योंकि इसके पीछे का मैं बिजनेस बताता हूँ आपको। अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, हो जाएगा, इंसाइटफुल है, मैं बताता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, किसी भी जिम का नहीं, सारी चीज़ें का, जो कि मैं नोटिस किया है बहुत सारे जिम्स में। जिम वालों के पास बजट नहीं होता है, जो जिम ओनर्स होते हैं जो खोल लेते हैं उनके पास फॉर एग्जांपल बजट नहीं है। अब वो एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करेंगे या सर्टिफाइड फिटनेस कोच को हायर करेंगे, जिसने यूरोपियन, जैसे ISS से मैं बाहर से कर रहा हूँ, अब वो हायर करेंगे ऐसे लेवल के न्यूट्रिशनिस्ट या फिर कोचेस को, तो वो 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार सैलरी मांगेगा मिनिमम। मैं बता रहा हूँ 30-40 हज़ार, लाख 1.5 लाख में मांगते हैं सब, 30-40 हज़ार मांगेगा। जिम की उतनी अर्निंग ही नहीं है, एक कोच को 40 हज़ार देगा कैसे? सही। तो वो क्या करते हैं सब कि नॉन क्वालिफाइड 4 कोचेस को 10,000 में रख लेते हैं सब। ओके। बस टी-शर्ट पहना देंगे सब, टी-शर्ट पे लोगो लगा रहेगा, अब वो कर रहे हैं, ऑडियंस आ रही है,
जो भी बता रहे हैं सब उनको लग रहा है कि अरे कोच हैं यहाँ के सही बता रहे होंगे, जो नए वाले बंदे हैं उनको पता नहीं है, कुछ भी बता दिए, सब कुछ भी कर रहे हैं सब। ट्रेनर के एक्सपीरियंस पे ध्यान देना चाहिए या फिर ट्रेनर के सर्टिफिकेट पे? आई थिंक दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस दोनों। सिर्फ अगर आप एक्सपीरियंस पे जाते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको उस पर रिलाय करना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना कि अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेज, मतलब कुछ टाइप की एक्सरसाइजेज करने से किसी के शरीर बन गई, लेकिन आप जब पढ़ाई करोगे ना उसकी तो आपको पता चलेगा कि आज तो वो आपके शरीर बन चुकी है, लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में उसी एक्सरसाइज से आपके बॉडी का जो फिजियो हेल्थ है, जो बोन्स है, डेंसिटी है, ये सारी चीज़ें वीक होंगी। तो ये आपको पढ़ाई सिखाती है, ये आपको एक्सपीरियंस नहीं सिखाएगी जी। तो ये डिफरेंस होता है। तो आई थिंक सर्टिफाइड सर्टिफाइड experience विथ एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड जो भी लोग लाइक ऐसे जिम्स में या फिर डाइट पे पैसे अफोर्ड करते थे, हमारे इंडिया में ना कल्चर है कि हम महंगे रेस्टोरेंट में जाके अनहेल्दी फूड्स पे पैसे खर्च कर देंगे, महंगे कपड़े खरीद लेंगे, लेकिन हेल्थ पे हम खर्च करना नहीं चाहते हैं। हम अच्छे जिम का मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं, हम अच्छा खाना नहीं खाना चाहेंगे क्योंकि भाई वो महंगा है। लोग कहेंगे कि अरे यार अब ओट्स कौन खाएगा, महंगा है, ये कौन खाएगा, डाइट कौन फॉलो करो, महंगा होता है। लेकिन वो उन सारी चीज़ों पे कर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम जब आप गलत जिम में चले जाओगे, आपको गलत एक्सरसाइज कोई ट्रेनर बता देगा, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आपका हड्डी वड्डी की वजह से कुछ डिसलोकेट हो गया, तो जो आपको हॉस्पिटल में खर्चा बैठेगा वो उससे ज़्यादा बैठेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी वही है कि बाद में आप वही काम कर रहे हो। 90% लोग ये भी करते हैं कि क्या करते, सोचते हैं कि हम डाइटिंग वगैरह नहीं करेंगे, भाई ये सब कौन करेगा, इसमें बहुत ज़्यादा लाइक खर्चा है, कमाने पे ध्यान देते हैं, अपना बिजनेस पे ध्यान देते हैं या फिर अपने जॉब पे ध्यान देते हैं, कॉर्पोरेट जॉब पे ध्यान देते हैं, पैसे सेव करते हैं। लेकिन एट एक टाइम के बाद आपका वो पैसा हॉस्पिटल बिल्स में, डॉक्टर्स के पास, इन सारे के पास जा ही रहा है। तो या तो आप पहले इन्वेस्ट कर लो अपने शरीर पे, या तो फिर डॉक्टर्स की जेब भरो। दिशा पटानी का भी एक फोटो सामने आया था, वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने उनका मतलब हिप रिमूवल सर्जरी हुआ था। वो क्या होता है? रिप रिमूवल सर्जरी बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे रिप्स में ना 12 रिप्स होते हैं टोटल जी। तो उसमें 2 रिप्स होते हैं, फ्लोटिंग रिप्स उसको कहलाते हैं। तो ये वेस्टर्न साइड में, यूएस यूके में ये थोड़ा सा लाइक ट्रेंड चला था रिसेंटली कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज़ हो रहे थे ना, वो क्या करते थे, उस रिप को रिमूव करा देते। जब आप उस रिप को रिमूव करा दोगे तो आपकी बॉडी जो होगी, फिगर जो होगी, आर ग्लास शेप में लगने लगेगी, ठीक है। तो उससे वेस्ट पतली लगेगी आपकी। तो दिशा पाटनी पे ये क्लेम हुआ था कि रिप रिमूवल सर्जरी शायद उन्होंने कराई है, जिसके वजह से उनकी आर ग्लास शेप है। बट इस पर कोई लाइक पुख्ता वो नहीं है, मतलब एविडेंस नहीं है, यू कैन से कि उन्होंने कराई है कि कराई है। ये तो भाई दिशा पाटनी ही बताएंगी कि उन्होंने कराया है कि नहीं कराया, पर उन पर एलिगेशन लगाया गया है। कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा है आपकी नज़र में जिसने कराया है? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं पता। बाहर में है सब, लाइक सेलिब्रिटीज़ हैं कुछ लोग, वो देख के ही आप पता चल जाएगा आपको जी कि उन्होंने कराया है। अच्छा, सेलिब्रिटी अपना डाइट चेंज करते रहते हैं, कभी वो बल्किंग पे होंगे किसी मूवी के लिए, कभी वो क्रैश डाइट पे होंगे अपनी दूसरी मूवी के लिए। ये उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है? नहीं, इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो लोग लंबे मूवी उनके चल रही हो या नहीं चल रही हो, आ रही हो या नहीं आ रही हो, वो अपना रूटीन नहीं छोड़ते हैं। वो एक आप जो अगर आप नॉर्मली जो खाना खाओगे ना, उससे जो आप डाइटिंग में अपना खाना खाओगे ना, वो नॉर्मली खाते हैं। ओके। उतना हेल्दी वो नॉर्मली खाते हैं जो आप डाइटिंग में अपना खाना खाओगे। जी जी। तो इसलिए उनका 365 डेज वो हेल्दी डाइट पे ही रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्टर्स, टीवी एक्टर्स हैं जिनको कि हमारे कोचेज हैं, और बहुत सारे ऐसे लाइक चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जो कि अभी उनका वेट ज़्यादा बढ़ गया है, वो भी हमारे क्लाइंट्स हैं। तो उनका मैंने लाइफस्टाइल जब समझा इन सारी चीज़ें की, तो मुझे वहाँ से पता चलता है कि वो लोग ऑलरेडी हेल्दी खा रहे हैं, बट उनको बैलेंस नहीं पता है कैसे खाना है। लाइक मतलब जो नए वाले हैं उनको बता रहा हूँ, जो लाइक अब थोड़े ज़्यादा लेवल के ऊपर के वो हैं, उनके तो पर्सनलाइज सब न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस रहते ही रहते हैं। तो वो उनको 365 डेज एक हेल्दी डाइट पे ही रखते हैं। बस मूवी के रोल के बेसिस पे वो उनका बॉडी का शेप बढ़ता घटता रहता है, और उनके लिए बहुत आसान होता है क्योंकि बॉडी उनके हाथ में रहती है कि डाइट से वो कम कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, इसलिए उनके हेल्थ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके। रोटी ज़्यादा हेल्दी है या फिर चावल? दोनों ही हेल्दी हैं। लोग कहते हैं कि वेट लॉस में चावल नहीं खाना चाहिए जी। और मैंने चावल खा के ही वेट लॉस किया है। मैं दोनों टाइम चावल खाता था। ओके। इट्स अप टू यू कि आपके बॉडी पे क्या सूट करता है। मेरे बॉडी पे जैसे रोटी अगर मैं कल रात से खाना चालू कर दूँ, आज से 4-4 5-5 रोटी डेली बेसिस पे, तो मेरा वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेरे बॉडी में लाइक वो कर देता है, फैट का मॉलिक्यूल ज़्यादा बढ़ा देता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि राइस होता है, वो जल्दी डाइजेस्ट होता है मेरे बॉडी में।
कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स में क्या डिफरेंस है? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में यही डिफरेंस है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब आपकी बॉडी में जब जाता है, जैसे रोटी हो गया, जो भी ज्वार की रोटी हो गया, अलग अलग जो मिलेट्स आते हैं उनकी रोटी हो गई, तो वो आपकी बॉडी में लेट तक ब्रेक डाउन होते हैं, लाइक धीरे धीरे उनके मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट होते हैं। जी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जल्दी डाइजेस्ट होता है, लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट में एक चीज़ दिक्कत होती है कि थोड़ा सा इंसुलिन स्पाइक वो करता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन थोड़ा सा स्पाइक कर देता है। दोनों में कौन सा यूजफुल होता है? अगेन डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन कि आपको सूट क्या कर रहा है। अच्छा, फैट लॉस भी कराते हैं या फिर वेट गेन भी कराते हैं? मतलब दोनों ही होता है हमारे पास। अगर आपको वेट गेन करना है तो वो भी हमारे पास सर्विसेज हैं, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो वो भी हैं। बट ज़्यादातर लोग वेट लॉस के लिए आते हैं क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो वेट लॉस से रिलेटेड ही है। बिकॉज मैं भी बहुत ज़्यादा ओवरवेट था, तो मैंने अपनी स्टोरी को लोगों के साथ शेयर किया, लोगों को रिलेटेबल लगता है कि ये भी पहले मोटा था, फिर इतने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया तो हमें भी करेगा, तो इसलिए मैं वेट लॉस पर ही ज़्यादा कॉन्टेंट बनाता हूँ, क्योंकि वेट लॉस का मार्केट बहुत बड़ा है। अगर कोई इंसान वेट गेन करना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना कि मेंटेनेंस कैलोरी से जब हम कैलोरी डेफिसिट में खाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा। जी। उसी मेंटेनेंस से आप 500 to 700 कैलोरी सरप्लस में जाते हो तो आपका वेट गेन होता है। अब कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिसमें ज़्यादा कैलोरीज होते हैं जो कि वेट गेन में हेल्प करता है। जैसे आपका पीनट बटर हो गया, पीनट बटर में ज़्यादा कैलोरीज होता है, कम भी खाओगे तो आपकी बॉडी में कैलोरीज ज़्यादा जाएंगी। तो ऐसे फूड आइटम्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें कम खाओगे तब भी ज़्यादा, क्योंकि जिसको वेट गेन करना होता है उसको भूख नहीं लगती है ज़्यादा। तो उसके लिए टेक्निक यही है कि ऐसी फूड आइटम्स खोजनी है जिसमें कि कम आप भी खा रहे हो तो कैलोरीज ज़्यादा है। वेट गेन वाले को ये पकड़ना पड़ेगा, ऐसे करा के सरप्लस क्रिएट करके फिर अपना वेट गेन हो जाता है। अब हमारे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। ओके। डाइट या वर्कआउट? डाइट जिम या होम वर्कआउट? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपका गोल फैट लॉस, मसल बिल्डिंग है तो जिम, अगर सिर्फ फैट लॉस या वेट लॉस है तो घर पे भी हो जाएगा। रोटी या राइस? बोथ। मोटिवेशन या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। क्रैश डाइट, यस और नो? नो। कुछ वन लाइन क्वेश्चंस हैं हमारे जिसका आप वन लाइन या वन वर्ड में आंसर ओके। करिएगा। लेट नाइट खाने से फैट लॉस बिगड़ता है? हाँ, अगर डेली हैबिट्स में है तो। सिर्फ वर्कआउट से फैट लॉस हो सकता है? नहीं। ज़्यादा पानी पीने से फैट लॉस होता है? मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो थोड़ा बहुत फैट लॉस में हेल्प मिलता है। यस। अगर स्लिप कम हो तो फैट लॉस स्लो हो जाता है? हाँ, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उससे। प्लेटो फेस स्कैरी होता है या नॉर्मल? नॉर्मल है। जो लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं और कल से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक रियलिस्टिक गोल अपने लिए सेट करो। बहुत ज़्यादा क्रैश डाइटिंग, डिटॉक्स ड्रिंक्स के पीछे मत भागो। अलॉन्ग विद दिस एक लॉन्ग टर्म अप्रोच एंड सस्टेनेबल अप्रोच को चुनो कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल 20 kg लूज़ करना है तो हम आराम से इसको 3 महीने में लूज़ करेंगे, 10 दिन में लूज़ नहीं करना है। और अगर हम उसको लूज़ कर रहे हैं तो कुछ ऐसे तरीके, ऐसे डाइट से लूज़ कर रहे हैं जिसको अपने लाइफ टाइम तक फॉलो कर सकते हैं। दैट्स इट। मैं उनको यही सजेशन दूंगा। नए साल पे जो लोग रेजोल्यूशन लेंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग नए साल पर रेजोल्यूशन लेना चाह रहे हैं उनको मैं यही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ नए साल तक रुक मत जाना। जनवरी में ही सिर्फ एक्सरसाइज एंड डाइट पे फोकस मत करना, फरवरी मार्च पे भी करना, आगे भी करना। इसको लाइफस्टाइल में इन सारी चीज़ों को अपने ऐड ऑन करो कि हम लाइफ लॉन्ग इसको फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज फिटनेस जो होता है इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि 3 महीने डाइट एंड 3 महीने वर्कआउट कर लो फिर मतलब न्यू ईयर रेजोल्यूशन के चक्कर में फिर उसको छोड़ दो। एक गोल सेट करो कि मुझे इतना केजी लूज़ करना है, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। जैसे हम डेली काम करते हैं, सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उस तरीके से डेली जिम जाएंगे या घर पे वर्कआउट करेंगे या मिनिमम से मिनिमम 10,000 15,000 स्टेप्स डेली वॉक करेंगे। एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे पूरे लाइफ टाइम, पूरे साल। ऐसा नहीं कि 10 दिन किया फिर छोड़ दिया। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे एपिसोड्स में आए। थैंक यू सो मच प्रशांत। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई होप कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो पाए जी। बहुत सारे लोग वेट लॉस एंड फैट लॉस का जो मिथ होगा, बहुत सारी चीज़ हमने जो बात की, आपने क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, उससे बहुत सारे लोगों के डाउट भी क्लियर होंगे। अगर आपने इस एपिसोड को यहाँ तक देखा है तो अब आपको 3 चीज़ करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को एक लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी को भी बदल सकता है।